दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में अब एक नए वोट अधिकार यात्रा जो नए न्याय यात्रा की तैयारी हो रही है और ये यात्रा निकालेंगे अब एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो इनका यात्रा के क्षेत्र में होगा। ये यात्रा होगा सीमांचल के क्षेत्रों में, जहां पर राहुल गांधी यात्रा कर चुके हैं, तेजस्वी यादव भी वोट अधिकार यात्रा कर चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल चुके हैं सीमांचल के क्षेत्र में। तो इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है सीमांचल वाला एरिया में, 15% के करीब में है, जो किसी भी नेता को हारने और जिताने में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। एक दिन में 9 जगह पर भाषण देने का इनका प्लान है। तो ऐसे में इनके भाषण का प्लान समझेंगे और ये भी समझ लेते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी के मैदान में उतरने से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है उनके टेंशन, और इंडिया गठबंधन को एक सीधे तौर से झटका लग सकता है। झटका इस वजह से क्योंकि उनका वोट भी कट सकता है। ये जो एमवाई फैक्टर है, मुस्लिम और यादव फैक्टर, ज़्यादातर जो समर्थक हैं वो इंडिया गठबंधन के माने जाते हैं, तेजस्वी के और कांग्रेस के। लेकिन एआईएमआईएम अगर खड़ी होती है तो फिर सीधे उनके वोटर्स को एआईएमआईएम काट सकती है, और इससे पहले भी ये देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि एआईएमआईएम के तरफ से पहले लालू प्रसाद यादव को 2 चिट्ठी, तेजस्वी यादव को 1 चिट्ठी लिखी गई थी कि उन्हें 5 से 6 सीट ही दे दिया जाए और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इस पर कोई आधिकारिक जवाब ही नहीं आ सका। तो अब एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर रहे हैं। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। एआईएमआईएम ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था उसमें 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी सीमांचल वाले एरिया में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही थी कि ये जीत के बाद जो 4 विधायक थे वो एआईएमआईएम के पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इकलौते एक विधायक बचे थे। अब 2025 का चुनाव है और इसमें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान हो गया है कि वो सीमांचल में खास करके फोकस करने वाले हैं। तो इसमें 24 सितंबर से वो सीमांचल में यात्रा पर हैं और यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन ओवैसी यात्रा के 9 स्टॉपेज के मंच से जनता को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ओवैसी की जो ये न्याय यात्रा है 24 से 27 यानी 4 दिन तक चलेगी और ये एआईएमआईएम अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली है इसके जरिए, क्योंकि सीमांचल में न्याय यात्रा किशनगंज से होगी और यात्रा के दौरान ओवैसी की जो कई सभाएं हैं वो रोड शो होगा, नुक्कड़ सभाएं भी होगी। ये एक तरफ से उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पूरे रोड मैप डाला है कि वो कहाँ कहाँ से इस यात्रा को निकालेंगे और किस किस जगह से होकर गुजरेंगे। अगर उनके रोड मैप को समझा जाए कि वो कहाँ से गुजरेंगे और जो उन्होंने शेयर किया है डिटेल्स, इसकी जानकारी आपको थोड़ी सी बता देते हैं कि कहाँ से उनका यात्रा गुजरने वाला है। इसमें उनका जो 24 तारीख को है वो सुबह 10 बजे से है, रुई धासा मैदान किशनगंज। इसके अलावा है जो कोचा धामन विधानसभा है जो बेला में संबोधित करेंगे। किशनगंज विधानसभा में दामलबाड़ी में है और पोठिया में है और तैयबपुर में है। इन तीनों जगह पर इनका संबोधन है एक दिन में। ठाकुरगंज विधानसभा में धर्मकाटा में संबोधन है, कलवट चौक पर संबोधन है और कुम्हिया चौक पर संबोधन है। बहादुरगंज विधानसभा में लोहागढ़ा और एलआरपी चौक पर और जनता हाट पर इनका संबोधन होना है। असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी भाषण और इसे कह सकते हैं चुनावी रैली की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। अब इसमें ये भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोकसभा में एक निजी विधेयक में भी ये पेश किया था कि उनके संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सीमांचल क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना की जाए। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव में भी ये अहम मुद्दा ओवैसी की तरफ से हो सकता है। लेकिन इसका असर आरजेडी पर कितना होगा, तो असर सीधा इसलिए पड़ेगा क्योंकि आरजेडी के लिए ये जो सीमांचल वाला एरिया है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और एक तरफ से बड़ी बात ये भी है कि यहाँ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों यात्रा निकाल चुके हैं। इस क्षेत्र को मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 15% के करीब में मुस्लिम आबादी है जो कि वोट में निर्णायक भूमिका निभाती है। और इन सब के बीच में इधर देखें तो कांग्रेस भी यहाँ पर लड़ी है
मैदान में उतरी है, सीमांचल वाला एरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच में कांग्रेस CWC की भी बैठक पटना में ही कर रही है ताकि अपनी खोई हुई ज़मीन को भी वापस लाया जा सके। वहां पर इस बात को सबूत के तौर पर पेश किया जा सके कि कांग्रेस बिहार में काफ़ी एक्टिव है। तो ये भी हो रहा है। और उधर इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सीमांचल में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। असर कितना होगा चुनाव के बाद पता चलेगा। अगर इन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई सीट नहीं दी जाती है और ये शामिल नहीं होते हैं तो फिलहाल यही छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ओवैसी की बात हुई है और उधर तेजस्वी यादव भी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तो उसमें भी उनकी भीड़ के को लेकर भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव की रैली में काफ़ी भीड़ भी जम रही है, तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है।